साल में एक बार बजट आता है और इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है आम आदमी पर। लेकिन इस बजट को घर के अंदर मैनेज करती हैं महिलाएँ और उन्हीं महिलाओं को एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि कौन बजट आ रहा है, तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको चाहिए हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ है जिससे उनके घर का बजट ना बिगड़े, क्योंकि अगर घर का बजट बिगड़ता है, तो फिर सबसे ज़्यादा महँगाई की मार पड़ती है। तो एक-एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग कानपुर में मौजूद हैं कुछ महिलाओं के साथ। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन-से एक्सपेक्टेशंस हैं जिससे लगता है कि अगर बजट में ये चीज़ें होंगी, तो फिर घर चलाने में आसानी होती है? मैं डॉक्टर पूजा सिंह। आपने ये अवसर दिया है कि बजट जो कल आने वाला है, उसके बारे में बोलने के लिए। सबको पता है कि 960 मिलियन फीमेल्स जो हैं वो वोटर्स हैं भारत में, और निर्मला सीतारमण जी कल बजट लाने वाली हैं। तो हमारी अपेक्षाएं ये हैं कि भारत की महिलाओं को जो वर्किंग हैं उनको मैटरनिटी लीव थोड़ा एनहांस, अच्छा नंबर ऑफ मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए, और साथ ही साथ पेड हॉलीडेज जो है वो उन्हें मिलना चाहिए। और जैसे लखपति महिला का एक कॉन्सेप्ट है कि लखपति महिला यानी स्टार्टअप्स पे उनको थोड़ा सा जो टैक्सेस है वो उन पे रिबेट का एक बजट ज़रूर आना चाहिए, जिससे वो प्रोत्साहित हों और ज़्यादा से ज़्यादा आगे आकर और एंटरप्रेन्योरशिप अपनी कर सकें। एक जो किचन है इट स्टार्ट्स फ्रॉम वुमेन, और फैमिली का लाइवलीहुड भी शी मैनेजेस। तो बजट, चाहे वो घर का बजट एक स्मॉल बजट हो, वो ज़रूर देश के जीडीपी से कहीं ना कहीं फेस करता है, क्योंकि कंजम्पशन पैटर्न ही हमारा कहीं ना कहीं जीडीपी का पार्ट है। तो हम ज़रूर ये कहेंगे कि महिलाओं को सुविधाएं जब मिलेंगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित होंगी और सर्विस और बिजनेस में एंटर करेंगी। ऐसा बजट हम अपेक्षा करते हैं अपनी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम बजट की बात करें तो बजट की जो शुरुआत होती है वो किचन से होती है। भले ही सबसे वो छोटा रूप होता है, लेकिन आगे जाकर अगर जीडीपी की बात करें तो वही एक रूप बड़ा भी बन जाता है। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं जिससे लगता है कि बजट में होना चाहिए? मेनली अगर मैं बात करूं तो हम लोग बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले वो घर में सशक्त हो, अपने आप को इकोनॉमिकली सशक्त कर सके। साथ में इकोनॉमिकल सशक्त करने के लिए उसको ज़रूरत है उसके घर में इतना पैसा तो हो कम से कम, जो कि वो महीने में कुछ बचा भी सके, कुछ खर्च भी कर सके। तो सबसे पहले तो मैं ये मांग करूंगी कि मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो टैक्स में उसको रिबेट मिलना चाहिए। जैसे कि पिछले वाले बजट में महिलाओं के लिए जो पहले ज़्यादा हुआ करता था टैक्स रिबेट, वो अब कम कर दिया गया था, वो बराबर कर दिया गया था स्त्री और पुरुष दोनों लोगों का। तो ये टैक्स का रिबेट बरकरार रहना चाहिए। साथ ही जो चीज़ें अभी काफ़ी महंगी हैं, जो किचन आइटम्स अगर हम देखते हैं, चाहे वो सब्जियां हों, मसाले हों, फल हों, कुछ भी चीज़ें हों, वो किचन आइटम्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ वेरी कॉस्टली एट दैट मोमेंट, और उसी क्रम में उनकी आय नहीं बढ़ी है। तो वो आय बढ़ते हुए ही साथ में अगर महंगाई बढ़ती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती है, लेकिन आय बढ़ने के साथ में महंगाई भी उसी तेज़ी से बढ़ रही है जिससे वो मैनेज नहीं हो पा रही हैं। तो मुझे लगता है महंगाई के ऊपर थोड़ी रोकथाम होनी चाहिए जिससे कि वो चीज़ें मैनेज हो सकें। तीसरा, जो हम लोग सिलेंडर के ऊपर पहले सब्सिडी देते थे, धीरे-धीरे करके अब वो कम होती चली जा रही है। जैसे हम देख रहे हैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ ने, कई लोगों ने छोड़ भी दी है, लेकिन फिर भी वो कम होती जा रही है। एक समय था 500-600 रुपए मिलते थे, फिर 400 पे आए, 300 पे आए, आज की डेट में 100 या 132 रुपए कुल मिल रहे हैं। तो उसमें हमें लगता है कि जो बीपीएल कैटेगरी के परिवार हैं और जो ऐसी कैटेगरी के परिवार हैं जो अपना खर्चा सिलेंडर की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, वो उस चीज़ को भी इसको रिबेट उन्हें दिया जाना चाहिए। अभी सब्सिडी की उन्हें ज़रूरत है। हम लोग कहते ज़रूर हैं इक्वालिटी का टाइम है, या हम कहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन उसमें अभी भी हम लोग जानते हैं ग्राउंड रियलिटी अलग है और जो आंकड़े हैं वो अलग तरीके के होते हैं। तो आंकड़ों में हमें उसी ग्राउंड रियलिटी को दिखाना चाहिए जो है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी और वैसे भी हर एक तरीके से, अगर हम लोग वर्क फ्रंट पे बात करें, फैमिली फ्रंट पे बात करें, या कहीं पे भी बात करते हैं, किचन फ्रंट पे बात करें, तो उन तीनों को ही, इन्हीं तीनों फ्रंट पे महिलाओं के लिए टैक्स में रिबेट, चीज़ों का कॉस्टली कम किया जाना, और किचन में उनको हेल्प इस तरीके का, जैसे डीबीटी वगैरह मैंने बोला, उसके बारे में उनको मिलना चाहिए।
थैंक यू। अगर हम टैक्स रिबेट की बात करें तो टैक्स रिबेट एक ऐसी चीज़ है जिसकी मांग हर बजट में होती है, क्योंकि आम आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि उसने जो पैसा कमाया है वो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा रहे, और अगर उसमें से मैक्सिमम टैक्सेस की कटौती हो जाती है तो फिर उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशंस है बजट से? नमस्कार सर, मेरा नाम स्मृति रॉय है। सर, जब हम बात करते हैं बजट को लेके तो मेरा मानना है कि हर बार बजट को लेके निचले स्तर पे तो कई ज़्यादा रियायत मिलती है। जो मारा जाता है हर बार होता है वो मध्यम वर्ग है, और मध्यम वर्ग की महिलाएँ उस सीध में और भी पीछे पड़ जाती हैं। तो सबसे पहले तो अगर ये बजट मध्यम वर्ग को लेके ज़्यादा रियायत करेगा तो वो एक अपेक्षा हमेशा ही रहेगी हमारी। ख़ास करके क्रूड ऑयल के जो भी दाम है, क्रूड ऑयल किसी भी फ़ॉर्म में हो, चाहे वो घर में जाने वाली एलपीजी हो, जो घर में स्त्री काम कर रही है उसका सीधा उससे समीकरण बैठेगा, या फिर एक वर्किंग वूमेन हो जो शायद किसी भी व्हीकल को चला के आ रही है, पेट्रोल के दाम को लेके होगा। तो क्रूड ऑयल्स को लेके क्या कर रही है सरकार और इस बार कितना बजट में क्या उसमें रहेगा, इसको देखने का एक ज़रूर हम लोग का रहेगा कि कैसे करेंगे। और दूसरा इसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि फॉर वुमेन सैनिटाइज़ेशन को लेके सरकार बजट में कितना वो देती है, उसको भाग देती है, क्योंकि वुमेन सैनिटाइज़ेशन चाहे वो सैनिटरी से रिलेटेड हो या किसी भी बड़े से बड़े न्यायालय में भी आप देखिए कितनी रिपोर्ट्स हैं कि एफिशिएंट सैनिटाइज़ेशन नहीं है और वुमेन सैनिटरी इक्विपमेंट्स नहीं हैं। तो उस पे मुझे लगता है कि ज़रूर सरकार को बजट अलॉट करना चाहिए और ज़्यादा स्तर पे। इसके बाद एज़ अ वर्किंग वुमन आप टैक्स रियायत ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि एक मिडिल क्लास वर्किंग वुमन तो या मिडिल क्लास इंसान उसमें फंसा ज़रूर है टैक्स के चपेट में। तो इससे ये मुझे लगता है कि ये कुछ मुद्दे होंगे जो उस पे सारे ही वुमेन क्लास और ख़ास करके मिडिल क्लास वर्किंग वुमन एक्सपेक्टेशन रखेंगी बजट से इस साल के। अब ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आजकल के अगर महिलाओं की बात करें तो वाहन वो भी चलाने लगे हैं, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, और ऐसे में अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो उनके ऊपर भी उनके बजट पे असर पड़ता है। दूसरी बात, एक बड़ी बात कही है सैनिटाइजेशन, स्वच्छता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर अगर हम महिलाओं की बात करें तो उसके लिए भी बजट में प्रावधान होना चाहिए। आपको क्या लगता है? सर नमस्कार, मेरा नाम प्रिया अवस्थी है। मैं सर पहली बात तो ये जो अपकमिंग बजट है ये एआई इनोवेशंस को बहुत सपोर्ट कर रहा है, और मेरा ये सजेशन है कि अगर कोई वुमेन ऐसा कोई स्टार्टअप चलाती है तो उसमें उसको एज़ कम्पेयर टू दी मेल काउंटर पार्ट्स तो उसको टैक्स रिबेट ज़्यादा होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ और अदर फैसिलिटीज़ सरकार अगर प्रोवाइड करेगी तो ये एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा स्टेप होगा, क्योंकि फिर वो वुमेन, हम जो सुनते हैं ना कि इट इज़ नॉट द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बट ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज, तो वो यहाँ से एक तरह से बिल्कुल प्रूव हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर हम एक पॉइंट है, अभी मेंस्ट्रुअल लीव पर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही थी, तो मेरा ये मानना है कि उसको डिबेट का एक इशू ना बना के उसको एक रियलिटी की तरह एक्सेप्ट करें, एंड फ्यू वुमेन दे माइट बी इन डायर नीड ऑफ दैट मेंस्ट्रुअल लीव, तो उसको हम अपने सिस्टम का एक पार्ट उसे एक्नॉलेज करें, उसको माने कि ये सच्चाई भी है। और तीसरी एक चीज़ सर, जो सैनिटरी इक्विपमेंट्स की बात हुई, अपार्ट फ्रॉम दैट जो सैनिटरी नैपकिन्स है, बीच में लास्ट आई डोंट नो 1-2 साल पहले उन पे शायद जीएसटी का एक क्वेश्चन हुआ था, तो मेरा कहना ये है कि उनको जीएसटी वगैरह छोड़ के उनको सब्सिडाइज्ड रेट पर आप सबको प्रोवाइड करवाइए, ताकि जो बच्चियाँ जो गाँव वगैरह में भी रहती हैं वो भी उसको बहुत ही हेल्दी मैनर में यूज़ कर सकें, वो उनकी सैनिटरी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियसली अगर ये सारी चीज़ें सब्सिडाइज्ड रेट में मिलेगी तो कहीं न कहीं फैमिली के बजट में भी बहुत इससे किफ़ायत होगी। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें थी कि सैनिटाइजेशन से संबंधित थी, वो भी था, इसके अलावा मैटरनिटी लीव वो भी बहुत ज़रूरी है, और क्रूड ऑयल उसकी बात भी आई थी, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई जो कि हर बजट में आती है कि टैक्सेशन कम होने चाहिए, यानी टैक्स रिबेट की जो सीमा है वो बढ़नी चाहिए। यही महिलाओं का एक्सपेक्टेशन है इस बजट से, और उनका ये भी कहना है कि वित्त मंत्री खुद भी एक महिला हैं, तो इस लिहाज से भी जो पूरा बजट है वो महिलाओं पर केंद्रित भी होना चाहिए, और ये सारी सुविधाएँ भी उनको मिलनी चाहिए। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।